देखिए, पिछली बार आपने एक रिकॉर्ड कायम किया था। आज़ादी के बाद से इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले सरगुजा में 10 सीटें हुआ करती थी, अब 14 की 14 सीटें आई। जाहिर सी बात है, सरगुजा वासियों को उम्मीदें भी बहुत रही होंगी आपसे, भाई 14 की 14 सीटें उन्होंने दी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप कभी, मैं कई बार जब एंकरिंग करता हूं तो आपके बयान देखता हूं 7 सीटें, 11 सीटें, आप कहते हैं ये खुद से कम आकलन कर रहे हैं आप 14 में 14 पा गए, फिर 7 और 11 पे अटक रहे हैं आप। पिछले चुनाव का भी अगर देखेंगे तो मैंने 10 सीट का कहा होगा 14 में से। चुनाव के पहले मैंने कभी 14 की 14 सीट नहीं कही। जनता तो आपका साथ दी। हाँ, नहीं, पर आकलन, मैं तो अभी आकलन दे रहा हूं। मैं तो चाहूंगा कि अभी भी मदद मिल जाए, अभी भी वैसा साथ मिल जाए। पुराने हर इंटरव्यू को आप देख सकते हैं, मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि कम से कम 52 सीटें आएंगी और हो सकता है 60 तक चली जाएं अगर सब ठीक रहा। 68 सीटें मैंने कभी अनुमान लगाया ही नहीं था। तो 14 की 14 सीटें सरगुजा में आए या कहीं पर इतनी सीटें आए, मेरी कल्पना थी ही नहीं। हम लोगों ने काम किया था, घोषणा पत्र बना, भूपेश भाई पीसीसी प्रेसिडेंट थे, हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, फील्ड में हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे और जो वातावरण बना, हम लोगों ने ये कह के वोट नहीं मांगा था कि लोग काफ़ी एक्टिव रहे, और जो वातावरण बना, हम लोगों ने ये कह के वोट नहीं मांगा था कि बीजेपी की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, इनको हटाओ। हमने इस बात पे जोर दिया था कि हम ये करके देना चाहेंगे, हम बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत होना चाहेंगे, उस नाते हमको वोट दीजिए। और बहुत समर्थन छत्तीसगढ़ से नागरिकों का मिला। आज भी मैं वही चीज कह रहा हूं कि पिछले बार मैंने कहा था 5-6 से 10-11 के बीच में आ सकती हैं, आज भी मैं वही चीज कह रहा हूं। 5 से 11 के बीच में, 7 से 11 के बीच में एक अनुमान है। 100% जीतेंगे सारे के सारे, ये निष्पक्ष आकलन कैसे कोई कर सकता है?